जय हिंद मित्रों। मैं मनोज सिंह तोमर आपके सामने फिर हूँ बेटा, आपसे बातचीत करने के लिए। तो जल्द से जल्द हमारे मित्र जुड़े, नोटिफिकेशन उनको पहुंच गया होगा तो सम्मिलित होइए, अधिक से अधिक मित्र शेयर भी करिए और हम अपनी बात शुरू करेंगे बेटा। समय में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जैसे हमारी क्लास 9 सवा 9 बजे के आसपास लाइव होती थी, तो कुछ संस्थान की अपनी व्यस्तताएं हैं जिसके कारण समय में परिवर्तन किया गया है। और अब ये समय रहेगा बेटा, निरंतर हम इसी समय पे लाइव होंगे, आपसे बातचीत करेंगे। एक्चुअल में हम लोग पीसीएस, सिविल सर्विसेज या अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं को, जैसे कई बच्चों का कमेंट वगैरह आया था कि सर ये हम तो फलाने कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस की नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने आपसे बोला था बेटा कि देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। हाँ, पूछने की ग्रेविटी या उसकी जो गहराई है वो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग होती है। तो आप अगर बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर करेंगे। और आज के डेट में परीक्षाओं से परीक्षाओं के बीच में मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन में बहुत डिमार्केशन है। जैसे मैंने छोटे छोटे कंपटीशन में बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हुए देखा है, तो वे बच्चे जो एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करना चाहते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सभी मित्रों के लिए लाभदायक है। और एक जन सामान्य जो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान को समझने का प्रयास करना चाहते हैं कि उसकी विषय वस्तु क्या है, अरे बहुत सिंपल सी बात है कि हम एक मनुष्य के रूप में, एक नागरिक के रूप में भारत में हैं। तो भारत के नागरिक होने के कारण कुछ अधिकार तो हमें दिए गए हैं। तो नागरिक होने के कारण वो सब हमको पता तो होना चाहिए ना बेटा, उसकी जानकारी तो हमको होनी चाहिए। तो सभी मित्रों से मैं आग्रह करूंगा, सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप इसको जरूर देखें, और मैं पूरी राज्य व्यवस्था, पूरा संविधान आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। और कोशिश करूंगा कि अन्य मित्र जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए वो भी आपसे बातचीत करें। धीरे धीरे हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और एक अभियान की तरह से हम लोग काम करेंगे और आपको कंपटीशन पे तैयारी कराएंगे। और टेस्ट वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ होगा। थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, धीरे धीरे हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और बिल्कुल ये मैं वादा कर रहा हूँ कि सब कुछ निःशुल्क होगा। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो ये कि जैसे आप लाइव देख रहे हो, जो भी मित्र उसको शेयर कर लें तो अन्य मित्र भी उसका लाभ उठा लें। और अगर बाई द वे आपका यहाँ छूट रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लाइव क्लास होती है वो फेसबुक का एक पेज है, आर्या करियर पॉइंट के नाम से। उसी पेज पे हम लाइव होते हैं। लेकिन ये लाइव क्लास जैसे ही खत्म होगी, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और भी ढेर सारे कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ उपलब्ध है, तो उसको जाके पढ़िए। और मुझे लगता है कि हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे, गंभीर प्रयास करेंगे। आज का दिन, चूंकि जो हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे थे उसमें हमारा कंटेंट ये था कि भारत के संविधान पर प्रभाव क्या पड़ा। अभी संविधान का अध्ययन हम लोगों ने करना नहीं शुरू किया है, लेकिन संविधान के प्रभाव का अध्ययन शुरू कर दिया। तो जब हम हायर कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें हैं। एक, संविधान का निर्माण, ये एक हिस्सा है जो कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक हिस्सा है वर्तमान संविधान। बड़ी मजेदार बात है कि दोनों इलाके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जो करंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो प्रावधान बनाए गए हैं, उसमें जो बातें कही गई हैं, यह भी आपसे पूछा जाता है। और जो हमारा संविधान निर्मित किया गया, मैंने बार बार आपसे कहा है, जिन मित्रों का छोटा है वो पिछला वीडियो जाके देखें, कि हमारा संविधान निर्मित है, और निर्मित है इसी कारण लिखित भी है। तो ये इलाका भी आपको पढ़ना है। ये इलाका भी छोटा नहीं है, बड़ा इलाका है।
और वर्तमान जो संविधान है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी इलाका ठीक ठाक है। तो संविधान के निर्माण पे आपसे जो चर्चा हो रही थी उस संदर्भ में हमने आपको बताया था कि भारत के संविधान को हम भारतीयों ने तो जरूर बनाया, लेकिन जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे संविधान पे कुछ प्रभाव पड़े। वो प्रभाव प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, और एक जन सामान्य के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमने अपना संविधान बनाया है वो क्या कुछ चीजों से प्रभावित हुआ है या हमने स्वयं चीजों को क्रिएट किया है। हाँ, जो मित्र देख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि इसको शेयर कर लें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक अपनी बात पहुंचे, और इसमें आप लोगों का सहयोग बस यही अपेक्षित है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के निर्माण पे जो हम लोगों की चर्चा हो रही थी वो ये हो रही थी कि हमारे संविधान पे अंग्रेजों के शासन का क्या प्रभाव पड़ा। तो वहां हम लोग दो भागों में बांटे थे कि जो अंग्रेजों के शासन का प्रभाव पड़ा वो प्रभाव दो दिशाओं से पड़ा, एक तो कंपनी के शासन का प्रभाव, एक क्राउन के शासन का प्रभाव। तो अभी हम लोग कंपनी के शासन पे हैं। कल हम लोगों ने बातचीत किया था रेगुलेटरी एक्ट के विषय में। अगला जो अधिनियम है जिसपे चर्चा हम लोगों को करनी है वो पिट्स इंडिया एक्ट पे, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज एक विशेष दिन है, उस विशेष दिन पे आज बात हम करेंगे आपसे। आज की तिथि कुछ खास है। आज की तिथि है 26 नवंबर। ये 26 नवंबर क्या भारत के संविधान के अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, नहीं रखता है, थोड़ा इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, भारत का संविधान निर्मित संविधान है। कई बार आपसे चर्चा हुई है कि भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ है वो एक निश्चित अवधि में हुआ। जो भी लिखित संविधान होंगे उनका निर्माण एक निश्चित अवधि में होगा। तो हमारे संविधान का निर्माण भी एक निश्चित अवधि में हुआ है। तो थोड़ा वो अवधि देखते हैं और फिर उस अवधि में कुछ सीमा चिन्ह। नवंबर 1949 को जाके पूरा हो गया। तो जो हमारा संविधान है देख रहे हैं उसके शुरू और अंत होने की तिथि है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे बेटा, कैसे हमारी संविधान सभा बनी, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, चर्चा करेंगे। क्योंकि आज प्रसंग है इस तारीख का, इसलिए हम आपसे थोड़ा इस विषय पे बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कंप्लीट कर लिया, पूर्ण हो गया, और उसी दिन हमने अपने संविधान को स्वीकृत कर लिया और उसी दिन हमने अपने संविधान को अंगीकृत भी कर लिया। इसलिए ये 26 नवंबर प्रति वर्ष हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे लगता है आज वही दिन है, तो बड़ा प्रासंगिक था कि हम इस विषय पे थोड़ी सी आपसे बात करें। अब ये कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तो तैयार हो गया, लेकिन हमने अपने संविधान को पूर्ण प्रभाव में 26 जनवरी 1950 को प्रभावी किया। तो इसके बीच की जो कहानी है थोड़ा वह भी सुनेंगे, तो थोड़ा हम कुछ बात आपसे करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ होगा, यानी कैसे संविधान बना होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अलग से हम एक, जो रेगुलर हमारे शेड्यूल का यह टॉपिक नहीं है, ये बीच का एक टॉपिक है। जैसे ही हम रेगुलर शेड्यूल पे बढ़ रहे हैं उस शेड्यूल पे हम आएंगे तो संविधान सभा का निर्माण वगैरह पे विस्तार से बातें होंगी। आज एक पर्टिकुलर संदर्भ पे बात कर रहे हैं और वो संदर्भ हमारा है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो अब परेशानी ये है कि ये क्या है संविधान दिवस, तो थोड़ा सा इस पे हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज उसका संदर्भ भी है। तो जो मित्र हमसे जुड़े हैं वो शेयर करें प्लीज, पेज को लाइक भी कर लीजिएगा। जब भी मैं लाइव होऊंगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा कि कब लाइव हो रहे हैं। और अगर बाय द वे छूटता है और पिछले वर्ष से हम इस पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो अगर वो सब देखना है तो यूट्यूब पे जाइएगा, ऊपर सब लिखा हुआ है,
इंस्टाग्राम पे भी यही एड्रेस है, यूट्यूब पर भी यही एड्रेस है, फेसबुक पे भी यही एड्रेस है। तो आर्या करियर पॉइंट के नाम से तीनों है, यूट्यूब भी है, फेसबुक का पेज भी है और इंस्टाग्राम भी है। तो जो भी आपको उचित लगे आप वहां पे अपनी सहमति दिखाइएगा। 12, कैसे संविधान बना होगा उसकी चर्चा आज थोड़ी प्रासंगिक है, तो उस पर बात कर लेते हैं। एक्चुअल में जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ वो वैसे हुआ जैसे आज की डेट में संसद विधि का निर्माण करती है। कोई प्रस्ताव संसद के सामने रखा जाता है, जिसको हम लोग बिल या विधेयक कहते हैं, उस पर चर्चा होती है, डिबेट होती है। और आप पढ़ते हैं कि आज की डेट में कोई भी विधि जो बनाई जाती है, कोई भी जो कानून बनाया जाता है संसद द्वारा, वो संसद में 3 वाचन से होके गुजरता है, 3 रीडिंग की जाती है उसकी। आगे जब हम लोग संविधान में बढ़ेंगे तो हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे संविधान का निर्माण भी कुछ ऐसे ही हुआ। अब संसद आज की डेट में कोई कानून बनाती है, विधि बनाती है, तो उसका तरीका यही है कि पहले विधेयक प्रस्तुत होता है, विधेयक माने बिल प्रस्तुत होता है। उस विधेयक को उस सदन में जिसमें वो प्रस्तुत किया गया है 3 वाचन से, वाचन माने रीडिंग, उसको 3 बार पढ़ा जाता है। 3 बार पढ़ने के बाद उस पर मतदान होता है। बहुमत से अगर वह पारित हो गया तो अगले सदन में जाएगा, अगले सदन में फिर 3 वाचन से, 3 रीडिंग से, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग से गुजरेगा। तो क्या हमारा संविधान भी कुछ ऐसे ही बना था? तो थोड़ा इस विषय पे बात कर लेते हैं। हमारा संविधान भी बिल्कुल वैसे ही बना जैसे आज हम कोई विधि बनाते हैं। यानी संविधान भी हमारा 3 वाचन से गुजर के ही बना, और ये तीनों वाचन संविधान सभा के समक्ष हुए। लेकिन एक इसमें बड़ी अनोखी चीज देखने को मिली कि हमारे संविधान में जो चीजें लिखी जा रही थी उस पर कभी मतदान नहीं हुआ। इसका कारण सिर्फ इतना सा था कि हमको ये दिखाना था, पूरी दुनिया को और भारतीयों को भी दिखाना था कि हमारा संविधान मतदान से नहीं बना है। देखो, मतदान की क्या परेशानी होती है कि कुछ लोग उससे सहमत होते हैं और कुछ लोग उससे सहमत नहीं होते। वो संख्या कम ज्यादा भले ही हो, लेकिन मतदान में असहमति भी खुल के सामने आ जाती है। तो ये था कि भारत का संविधान बन रहा है तो कोई ऐसा संविधान बने जिसमें सब लोगों की सहमति हो। इसीलिए कोई भी गतिरोध अगर संविधान सभा के समक्ष रहता था संविधान में लिखने को लेके कि क्या लिखा जाए क्या ना लिखा जाए, ये बाहर ही रिजॉल्व कर लिया जाता था। सारी आपत्तियां, सारी परेशानियां बाहर ही रिजॉल्व कर लिया जाता था, क्योंकि जब सदन में कोई प्रस्ताव आता था उस पर डिबेट भले होती थी, मतदान नहीं होता था, वोटिंग नहीं होती थी। इसलिए हम लोग सैद्धांतिक रूप से मान लेते थे या मान लेना चाहिए कि हमारा संविधान सर्वसम्मति से बना। यानी हमारे संविधान सभा में कभी भी मतदान की स्थिति नहीं आई, आने नहीं दी गई। ऐसा नहीं था कि संविधान में जो बातें लिखी जा रही थी उस पर गतिरोध नहीं था, उस पर लोगों का विरोध नहीं था, सारी बातें। तो आखिरकार इस समस्या का समाधान तो होगा। जो गतिरोध होता था वो बाहर ही हम लोग बैठ के रिजॉल्व कर लेते थे, निर्धारित कर लेते थे कि भाई सब लोग सहमत हो जाए। सदन में जब रखा जाता था तो उसमें कोई विरोध बचा नहीं रहता था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि 3 वाचन से हमारा संविधान गुजरा है, तो ये थोड़ा तथ्यात्मक है, थोड़ा इसको समझना है। वास्तव में जो संविधान के 3 रीडिंग्स की गई, 3 वाचन किया गया, उसकी तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा उस पर हम बात करेंगे। जो प्रथम वाचन हुआ संविधान का, फर्स्ट रीडिंग हुई, वो 4 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ और 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन हुआ हमारे संविधान का। प्रथम वाचन का मतलब है कि संविधान को देखा जाता है, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस पर चर्चा होती है। मैंने अभी आपको बताया कि क्या अच्छा बुरा है बाहर ही निर्धारित कर लिया जाता था, औपचारिकताएं बची हुई थी। संविधान सभा ने दूसरा वाचन यानी सेकंड रीडिंग जो शुरू किया वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया। ये सेकंड रीडिंग हुई हमारे संविधान की। और तीसरा जो वाचन हुआ संविधान का, थर्ड रीडिंग जो हमारे संविधान की हुई, वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। यानी 14 नवंबर 1949 को तीसरी रीडिंग शुरू हुई
और 26 नवंबर 1949 को तीसरी रीडिंग समाप्त हुई और सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने यानी संविधान सभा ने उसी दिन संविधान को स्वीकृत कर दिया और संविधान को अंग भी कर लिया। तुरंत प्रभाव से संविधान के कई प्रावधान लागू कर दिए गए। इसीलिए प्रतिवर्ष हम लोग 26 नवंबर को संविधान सभा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक बात कि संविधान सभा उसी दिन क्यों नहीं पूर्ण प्रभाव में लागू कर दी गई तब, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान बना लिया था, लेकिन हम लोगों ने अपने संविधान को पूर्ण प्रभाव में लागू किया 26 जनवरी 1950 को, जिसके पीछे भी एक ऐतिहासिक कारण है, उस पर थोड़ा बात कर लें। कांग्रेस का एक अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को आज के पाकिस्तान के लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और उसी कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की अवधारणा तो कांग्रेस में पहले ही आ गई थी, लेकिन जो कांग्रेस का यह अधिवेशन लाहौर में हुआ 31 दिसंबर 1929 को शुरू हुआ, उस अधिवेशन में हम लोगों ने पूर्ण स्वराज को सैद्धांतिक जामा पहनाया। और वहीं रावी नदी के तट पे 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी और उसके बाद से 1930 के बाद से हर वर्ष 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते थे। यानी भारत यह प्रत्याशा करता था कि हम पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ रहे हैं। सौभाग्य से 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया। अब नवंबर में तो पूरा हो गया, बच गया था दिसंबर और अगला ही शुरू होना था जनवरी, तो समय बहुत ज्यादा नहीं था। एक शुभ तिथि भी हम लोगों के सामने थी, आगे इंतजार कर रही थी 26 जनवरी, जो 1930 से हम लोग निरंतर इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने 1-1.5 महीने का इंतजार कर दिया। अब देख ले, 26 नवंबर से 26 दिसंबर, 26 दिसंबर से 26 जनवरी, यानी कुल मिला जुला के मान के चले कि 2 महीने का इंतजार करना था और एक ऐतिहासिक तिथि आने वाली थी, इसलिए हम लोगों ने 2 महीने का इंतजार किया। और 26 जनवरी जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई थी, उस तारीख का हम इंतजार करते रहे और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण प्रभाव में लागू हो गया और उसी दिन हम गणतंत्र भी हो गए, रिपब्लिक भी हो गए। रिपब्लिक इसलिए नहीं हो गए 26 जनवरी 1950 को कि हमारा संविधान पूर्ण प्रभाव में लागू हुआ, ना, ये गलतफहमी ना पालें। गणतंत्र हम इस वजह से हुए कि निर्वाचित राष्ट्रपति ने 26 जनवरी 1950 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। गणतंत्र की यही परिभाषा है बेटा। गणतंत्र की यह परिभाषा नहीं है कि संविधान किस दिन लागू हो गया। अरे भाई, ब्रिटेन संविधान से नहीं चल रहा है तो क्या ब्रिटेन गणतंत्र है? बिल्कुल नहीं है। हमारा संविधान भी लागू है, हम भी संविधान से गवर्न होते हैं, लेकिन हम गणतंत्र हैं। और हम गणतंत्र इस कारण हैं कि उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। तो जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष चुना जाए तो वह देश गणतंत्र है, न कि ये परिभाषा है कि जिस दिन संविधान। अरे बहुत सिंपल सी बात है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान का कुछ भाग तुरंत प्रभावी हो गया। इसका क्या अभिप्राय है कि 26 नवंबर 1949 को हम थोड़ा सा गणतंत्र हो गए थे? अगर संविधान के लागू होने से गणतंत्र से कोई रिश्ता है तो इसका मतलब तो ये था कि 26 नवंबर 1949 को हम थोड़ा गणतंत्र हुए और 26 जनवरी 1950 को जब पूर्ण प्रभाव में संविधान लागू किया गया तो हम पूरी तरह से गणतंत्र हो गए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र इस कारण हो पाए, रिपब्लिक इस कारण हो पाए कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष चुना हुआ राष्ट्रपति ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। तो 26 नवंबर का महत्व इस कारण है कि इसी दिन हमारे संविधान का निर्माण का कार्य पूरा हुआ। इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृत कर लिया और इसी दिन हमने अपने संविधान को अंगीकृत भी कर लिया। इस कारण से यह तारीख महत्वपूर्ण है। सौभाग्य से आज 26 नवंबर की ही तिथि है, इसलिए एक टीचर के रूप में, आपके एक मित्र के रूप में मेरी ये जिम्मेदारी थी
कि आज के दिन के महत्व को आपको जरूर बताएं। जो रेगुलर हम लोग स्टडी कर रहे हैं संविधान पे प्रभाव, उसमें हम लोगों का अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पिट्स इंडिया एक्ट, जिसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे और क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे, पूरा संविधान पढ़ाएंगे। तो आज हम अपनी बात यही समाप्त करेंगे। हाँ, एक निवेदन के साथ कि अब जो क्लास का शेड्यूल है, लाइव क्लास का शेड्यूल है, वो 12 बजे से होगा और जहां हम आपको पिछले वीडियो में छोड़े थे हम वहीं से लेके आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने 26 नवंबर की तिथि के महत्व के बारे में आपसे थोड़ी सी बात किया और अब हम जब अगले लाइव क्लास में मिलेंगे तो आपको जहां हमने पिछले रेगुलर क्लास में छोड़ा था वहीं से आगे लेके बढ़ेंगे। बस एक निवेदन मुझे करना है कि फेसबुक के इस पेज पर जो लिखा हुआ है आप जाइएगा, लाइक कर लीजिएगा, जब भी मैं लाइव होऊंगा नोटिफिकेशन, और अगर छूट जाता है तो यूट्यूब चैनल भी है ये, उस चैनल को जाइएगा, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस इतनी आपसे गुजारिश है मेरी। थैंक यू सो मच।